नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज बुधवार को प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए यह बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने गोरखपुर मंडल के 1086 परिषदीय विद्यालयों के स्मार्ट क्लास एवं 64 ब्लॉक संसाधन केंद्रों में आईटीसी लैब का लोकार्पण किया तथा 14,360 शिक्षकों को टैबलेट एवं 1,207 दिव्यांग बच्चों को 1,980 सहायक उपकरणों का वितरण किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 5 राज्यों के चुनाव पर कहा कि भाजपा सरकार अपने कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जनता के बीच है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के साथ है और भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में 5 राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत कुशलता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दिन प्रतिदिन भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। मध्य प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से पुनः आ रहे हैं। इसके साथ ही सर नीतीश कुमार ने भी वहाँ पे अपनी 5 सीटें जो हैं वो सुनिश्चित की। अब ये विपक्ष का देखिए, आप जानते हैं कि विपक्षी गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए कुर्सी के लालची लोगों का एक समूह है। ये धरातल पर कभी सफल नहीं। इजराइल युद्ध की वजह से फार्मा सेक्टर में काम करने वाली GIDC नाम की कंपनी को काम रोकने पर मजबूर होना पड़ा। यहां से दवाइयों का निर्यात होता है। इस बारे में फार्मा यूनिट के कर्मचारियों ने जानकारी दी। इतने कंसाइनमेंट बहुत पोर्ट पर अटके हुए हैं, कुछ इजराइल पोर्ट पर अटके हुए हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में बंद करके पड़े हुए हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट है। बहुत LC आई हुई है, बहुत MOU हुए हैं, पर उनका अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कि वो हालात न सुधर जाए तो फार्मा इंडस्ट्रीज के ऊपर ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर राजधानी दिल्ली की हवा पर दिखता है। हर साल की तरह इस साल भी इस सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होने लगी है। बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली की हवा दूषित हो चुकी है। पूरे शहर पर धुंध और प्रदूषण की चादर बिछी हुई है और लोगों को इसकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी तो सर्दी स्टार्ट ही नहीं हुई है, जस्ट बिगिनिंग है। इसी टाइम पे भी पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, इंडेक्स लेवल दिल्ली में बढ़ रहा है। इसका रीज़न तो हम बोलेंगे कि कॉमन पब्लिक भी है, और जैसे अभी हमने न्यूज़ में भी देखा कि साइड में हरियाणा, इसमें राजस्थान में पराले जला रहे हैं, उसका इफेक्ट तो यहाँ पे दिल्ली में हो ही रहा है। तो एक कॉमन पीपल के हिसाब से मैं कॉमन पब्लिक को भी बोल दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमाइजेशन होना चाहिए। जैसे शेयरिंग में कार यूज़ करो। अब कोई ऑफिस में जा रहा है तो जो साथ में बंदे रहते हैं उनके साथ शेयरिंग में जाइए, ठीक है, सो दैट जो इमर्शन CO2 इमर्शन जो कार से भी हो रहा है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, दिल्ली का पोल्यूशन जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और साइड के हमारे किसान भाई बहन हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने वहाँ के गवर्नमेंट से कुछ मतलब ऐसे कोई स्कीम देखें जो उनका पराले जला रहे या कुछ होगा तो उसका जो ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसका जो भी उनको करना है वो गवर्नमेंट के एज पर रूल्स के हिसाब से करें। भरतपुर में बयाना के सदर थाना इलाके के गांव अड्डा में 2 पक्षों में जमीनी विवाद की रंजिश एक बार फिर हत्या की वजह बन गई है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ट्रैक्टर चालक ने जमीन पर पड़े युवक पर 8 बार आगे पीछे करके ट्रैक्टर के पहिए चढ़ाए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना से गांव में तनाव फैल गया है। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।